विपस्सना पूरे जीवन में कैसे फैल जाए। जैसा कि पिछले दिनों ओशो ने अपने प्रवचन में बताया कि भगवान बुद्ध ने एक क्रांति की कि पहले उनके पहले जो ध्यान था वो पीरियोडिकल, जैसे सुबह है शाम है, एक समय बंधा हुआ था, घंटा भर कर लिया। लेकिन भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ देर सांस ना चले तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? सांस जैसे 24 घंटे चाहिए, ऐसे ध्यान 24 घंटे चाहिए। तो 24 घंटे पर हमारा ध्यान कैसे फैल जाए, उसके लिए उन्होंने अपने भिक्षुओं को ये विधि बताई थी कि जब वो भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं तो पैदल चलकर जाना होता था, तो वहाँ विपस्सना ना छूटे, वहाँ पर उन्होंने चक्रमण की एक विधि दी ताकि वो जाते हैं, आते हैं, लौटते हैं। वो काफ़ी समय लेने वाला कृत्य था। तो उन्होंने एक विशेष विधि दी चक्रमण की। ठीक ऐसे ही भगवान शिव ने, आदि गुरु, उन्होंने देवी पार्वती को ये विधि दी कि हे देवी, सांसारिक कृत्यों में लगे हुए, सांसारिक कार्यों में संलग्न हुए हुए अपने सांस पर, सांसों के मध्य जो अंतराल जो है, जो गैप है, वहाँ पर ध्यान बना रहे। और ये विधि विशेषकर काम जब कर रहे तब, कार्य स्थल के लिए, जब हम बाहर की दुनिया में संलग्न हैं, कार्यों में संलग्न हैं, उस समय के लिए है ये विधि। उस समय देखना है कि हमारे सांसों के बीच जो गैप है उस पर हमारा ध्यान जा रहा है। इससे हम काम करते रह सकते हैं और गैप को जो हम फील करते हैं, गैप पर जो हमारा ध्यान जाता है, तो हमारा दो क्रियाएं होती हैं। एक पेरिफेरी जहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही है, और दूसरा हमारा केंद्र, वो मजबूत होता जा रहा है। वहाँ पर हमारा ध्यान टिक जाता है जब हम कर्म को करते हुए अपने जो भीतर गैप है, अंतराल है सांस का, जब हम उस पर ध्यान टिकाते हैं तो एक जादुई चमत्कार होता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि फिर आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि आपके पास अब केंद्र हो गया। अभी हमारा कोई केंद्र नहीं, हम बिना केंद्र के जीते, कोई भी हमें कहीं भी ड्राइव कर लेता है और हम बह जाते हैं। लेकिन जब ये केंद्र निर्मित हो जाएगा तब हमें कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कुछ भी कारण से कभी हम ड्राइव नहीं हो सकेंगे। बाहर के कारणों से हम बाहर नहीं जाएंगे, अपने कारण से जाएंगे। हम रिएक्शन में, प्रतिक्रिया स्वरूप अपना व्यवहार नहीं करेंगे, हम क्रिया, एक्शन में जिएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति आती है, वो जो रूपांतरण होता है कि पूरा जो जगत है वो एक अभिनय लगने लगता है। वो वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे केंद्र से आस्पर्शित रहती, इसका एहसास होता है। फिर ये जीवन एक नाटक हो जाता है, अभिनय हो जाता है। इसलिए तो भगवान के जीवन को, राम के जीवन को, कृष्ण के जीवन को लीला कहते हैं, क्योंकि उनका केंद्र परिधि से अफेक्टेड नहीं है, वो सेंटर्ड मामला, और बाहर सब कुशलता से चल रहा है। एक बार ओशो से किसी ने पूछा था, किसी अभिनेता ने, कि मैं अपना अभिनय की कुछ मुझे टिप दीजिए। तो ओशो ने कहा, जब अभिनय करते हो तो ऐसे करो जैसे रियल लाइफ है, और जब लाइफ जीते हो, जीवन जीते हो तो ऐसे जियो जैसे कि अभिनय है। ये एक सारगर्भित लाइन अगर हमें याद रह जाए, इसको याद रखने के लिए ये वाली विधि बहुत कारगर है। जब स्पेशली हम
अपने घर के कामों को कर रहे हैं या ऑफिस में कोई काम को कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी काम हैं, मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो, अब इसकी समझ होनी चाहिए। ड्राइविंग कर रहे हो उस समय अगर आप अपने सांसों का थमना देखते रहोगे तब ड्राइविंग में कुशलता नहीं आ सकती। कुछ जब जिस समय ये विधि थी दी गई थी उस समय ऐसा ट्रैफिक और ऐसी दुनिया नहीं थी। बैलगाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी, थोड़ी थोड़ी दूर बात पता चल जाता था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे। तो आराम से चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए, घोड़ा गाड़ी में चलते हुए, सब कुछ करते हुए ये विधि करना आसान था। अब हमें थोड़ा सा इस बारे में एक समझ रखनी होगी। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत कुछ है, तो हाँ ट्रैफिक है, जब तक कि साइन नहीं, सिग्नल नहीं मिलते तब तक आपको अलर्ट सिग्नल के प्रति रहना होगा। और कुछ कर सकते हो सुनते सुनते। श्रवण जो है वो पैसिविटी है, वहाँ पर कुछ एक्टिव हमारी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पर वो श्रवण हम कर सकते हैं और चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन ओशो इसमें कहेंगे कि जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो टोटली हमारा ध्यान जो है वहाँ एकाग्रता की ज़रूरत वहाँ पर है। लेकिन अब जो भी काम हम कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐसी स्थिति में जो काम की बाहर हमारा अटेंशन मांगता है, ऐसे बहुत सारे काम है, कंप्यूटर के काम है आजकल, तो बीच में ठहर गए, थोड़ी देर के थम गए और फिर से उस केंद्र को याद कर लिया कि एक्टिविटीज़ चल रही हैं और भीतर सांस का जो थमना है वहाँ हमारा ध्यान जा रहा। बीच बीच में स्टॉप मेडिटेशन के रूप में हम इसको कर सकते हैं कि ठहर गए और फिर अपने भीतर लौट आए अपने केंद्र पर। धीरे धीरे ये केंद्र जो है वो मजबूत होता जाएगा और एक समय आएगा कि इसका ऐसा अब हम एक्टिवली कुछ करना नहीं है, वो एहसास बना ही रहेगा। अपने होने का जो एहसास है वो बना ही रहेगा। वो अपने होने का एहसास बना रहे, इस कारण ये जो विधि दी है भगवान शिव ने या भगवान बुद्ध ने इसलिए दी है कि अपने होने का जो हमारा जो फॉर्मलेसनेस हमारा होना वो उसका एहसास बना रहे, उसके लिए ये विधि दी है। तो एक पिछले दिन हमने एक गीत गाया था कि विपस्सना आत्म अनुसंधान का साधन निराला है। तो उसमें एक लाइन थी कि दुकानों दफ्तरों में और घरों के कामों को करते हुए देखो कि कहाँ पर जाकर थमती है तुम्हारी सांस की ये माला है। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस in Vipassana, while we are at the workplace, while we are in the outer world, we have to feel the gap between two breaths. When your breath comes in, when you are breathing in, there is a pause. So we have to catch that pause while you are working in the outer world. This method is especially for that. So we will be practicing today while we are doing chakraman, while we are doing dancing, while we are clapping. In several ways we will be practicing Vipassana while we are in doing state. So we can feel our being, we can become centered and watch the periphery. And we will find that we are unaffected from the periphery. Periphery is going on, just we are untouched. So we find our own center, we are centered, and in periphery, everything is going on. गाना इसको गाएंगे हम, ताकि ये जो बात है ये हमारे भीतर अंतरतम तक उतर जाए कि विपस्सना थोड़ी देर की बात नहीं, पूरा जीवन ही, जो कि विपस्सना का अर्थ है कि मुड़कर देखना। और देखने की हमने स्टेज जो बताई थी, शारीरिक क्रियाओं के रूप में, सांस के रूप में, भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में, और फिर अपने इनर स्पेस के रूप में, और उस इनर स्पेस में गूंजते हुए नाद के रूप में।